अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे हम इस टाइम पे करंटली मार्केट में प्रॉफिट क्या चल रहा है। 5 मरला स्पेशली डिस्कस करेंगे, इसके बाद 10 मरला और 1 कनाल। और हम बेसिकली जा रहे हैं DHA हेड ऑफिस फ़ेज़ 1। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। अगर रेफरेंस आपका स्ट्रॉन्ग है सेलर के साथ या सेलर आपका अच्छा है तो आपके लिए आसानियां हैं डील करने में, आगे प्लॉट सेल आउट करने में, ट्रांसफ़र करने में तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर सेलर्स आपके साथ ठीक हैं या आपके पास डायरेक्ट सेलर नहीं है लेकिन वाया स्ट्रॉन्ग रेफरेंस उसके थ्रू है तो भी आपका जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये सारी लोकेशन लेफ़्ट साइड पे ME4 की आप देख सकते हैं। तो चूँकि हम आगे जा रहे हैं पार्क रोड की तरफ तो वैसे ही माइंड में आके चलें, कुछ आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। और सम टाइम डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या आउट ऑफ सिटी क्लाइंट्स हैं जो विज़िट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे इनका साइट ऑफिस है और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ख्याल में जो इन्होंने कंटेनर्स देने हैं डीलर्स को, मेरी असेसमेंट है कि ये उसके लिए जगह तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नीचे फर्श वगैरह लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 1-2 महीने में शायद उसकी भी प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाए, बेल्टिंग हो जाए और यहाँ पे कंटेनर्स दे दिए जाएँ। और अभी कंटेनर ना देने की बड़ी वजह ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स नहीं है, प्लॉट्स फॉर सेल नहीं है। तो कंटेनर्स यहाँ पे रख भी लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब इन्वेंट्री फॉर सेल ही नहीं है ऐसे वारंटी पड़ेगा। तो ये एक बेहतर डिसीजन है मैनेजमेंट का कि जब मज़ीद इन्वेंट्री कोई आती है मार्केट में तो उस टाइम पे कंटेनर दिए जाएं। तो ये एक अच्छा साइन है। और ये राइट साइड पे ME3 है और लेफ़्ट साइड पे ME4 सारा चल रहा है आगे तक। और आगे आप सारी जो राइट लेफ़्ट की डेवलपमेंट होगी वो खुद ही देख लीजिएगा, तो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 5 मरला जिसकी डायमेंशन 25 बाय 45 है। और आप लोग जानते हैं इसके टोटल 4 प्लान आए थे स्टार्टिंग में, लमसम 1 साल, 2 साल और 3 साल। और अभी जो मार्केट में करंटली ट्रेड हो रहा है वो 3 साल का प्लान ज़्यादा फेवरेट है। और 3 साल का प्लान तकरीबन 90% आप कह सकते हैं कि मार्केट में इस टाइम पे ट्रेंड में है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है। उसके बाद 2 साल का प्लान आता है और फिर रेयरली लमसम या 1 साल का प्लान आता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम है और प्राइसेस के हवाले से डिस्कशन आपसे अक्सर होती रहती है। मैंने साथ ये शेड्यूल प्रॉपर उसका लगा दिया है ताकि टाइम को सेव किया जाए। और मेन चीज़ प्रॉफिट इस टाइम पे 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें और कमेंट ज़रूर करें जो भी इनिशियल प्रॉफिट आपके माइंड में आता है मैक्सिमम वो क्या हो सकता है। तो मैं आगे जाके अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। और ये आप देखें ये जिन्ना एवेन्यू मज़ीद यहाँ तक खुदाई कर दी, यहाँ तक ये इन्होंने खुदाई की है लेफ़्ट साइड पे और इसमें मटेरियल डाल रहे हैं अभी। और ये सामने पावर लाइन और सारा आगे डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का एरिया, इसकी डिटेल वीडियोस राइट लेफ़्ट एरिया की ऑलरेडी आपको हम बना के दे चुके हैं। तो ये बेहतरीन लोकेशन और हर साइड पे तेज़ डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह काफ़ी बारिश हुई है स्पेशली बहरिया इनक्लेव साइड में, और इस साइड पे मैं देख रहा हूँ बारिश कम हुई है। तो बहरी इनक्लेव को ये भी एज हासिल है कि वहाँ पे बारिश भी नॉर्मल ज़्यादा होती है और बाकी एरियाज़ में बारिश भी थोड़ी कम होती है। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत लोकेशन लेफ़्ट साइड पे, चूँकि पीछे ट्रैफिक है तो हमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी है, स्लो हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकेंगे। और आगे राउंड अबाउट उस पर भी काम हो रहा है। तो 5 मरले का जो प्रॉफिट है इस टाइम पे मैक्सिमम 25 लाख तक पहुँच चुका है जनरल कैटेगरी का प्लॉट, और यहाँ तक बायर इस टाइम पे मौजूद है। और ये प्रॉफिट आलमोस्ट आप समझें कि टच कर चुका है 1 कनाल के प्रॉफिट को। 1 कनाल का वो प्लाट जो मिनिमम प्रॉफिट पे आपको मिलता है, ये राइट साइड पे ME2 जो थोड़ी वीक लोकेशन प्लॉट्स हैं, तकरीबन 24-25 लाख तक आपको नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है 1 कनाल का ME2 में। तो 5 मरला प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 1 कनाल प्रॉफिट मिनिमम। तो मैक्सिमम जो 5 मरले का प्रॉफिट है तकरीबन, अगर कॉर्नर प्लॉट की बात करें तो वो तकरीबन 35 से
40 लाख तक भी अभी हो सकता है, क्योंकि जब चीज़ ही नहीं है, अगर पूरे मार्गल एनक्लेव में एक प्लॉट कॉर्नर का अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली उसकी अपनी प्राइस होगी, और जो लेने वाला बंदा है जिसने घर बनाना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फ्यूचर में उसने अपनी रहायश के लिए प्लॉट लेना है तो वो उसको भी बाय कर सकता है। तो ये तो स्टोरी होगी 5 मरला प्रॉफिट की इस टाइम पे। और जनरल कैटेगरी का प्लॉट अच्छी लोकेशन वाला, वो भी तकरीबन इस टाइम पे 28-30 लाख तक लोग डिमांड कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, लेकिन गुड लोकेशन। अब ये जो गुड लोकेशन है और बैड लोकेशन है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टाइम निकाल के, मैप के थ्रू प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका, क्योंकि अब मैंने प्रॉफिट बता दिया जी 25 लाख तक पहुंच चुका है। अब जिसका वीक लोकेशन प्लॉट है उसने भी 25 लाख डिमांड कर लेनी है, उसने कहना जी प्रॉफिट तो 25 तक पहुंच गया, हालांकि उसको रियलिटी का नहीं पता होगा कि 25 लाख वाला प्लॉट कौन सा है और 18 लाख वाला प्लॉट कौन सा है, 20 लाख वाला कौन सा है। तो वो एक ही कैटेगरी में सब प्लॉट्स को डाल देते हैं और कहते हैं जी मार्गल एनक्लेव है तो हमारा प्लॉट भी मार्गल एनक्लेव में है। वो कहते हैं जी प्लॉट तो मार्गल एनक्लेव में है ना, तो वो अगर 25 लाख मांग रहा है तो हमारे प्लॉट को क्या है। हालांकि जो बाउंड्री लाइंस की तरफ प्लॉट होते हैं ये बिल्कुल साथ अटैच होते हैं, उनका रेट नॉर्मली 4-5 लाख 6 लाख तक कम होता है उस प्लॉट से जो प्लॉट 28 लाख का है या 30 लाख का है। तो इसलिए ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और बहर एनक्लेव भी देख लें, जिसकी लोकेशन अच्छी होगी उसका प्रॉफिट कम से कम अगर 10 मरले की बात करें तो 50 लाख तक भी ऊपर होता है और 50 लाख नीचे भी होता है। तो लोकेशन मैटर करती है और ये चीज़ें आपको साफ ज़ाहिर जिसका प्लॉट है उसको घर बैठे तो नहीं पता चलेंगी, वो किसी से कंसल्ट करेगा या मैप देखेगा या ऑन साइट विजिट करेगा तो उसको फिर आइडिया होगा कि गुड लोकेशन और वीक लोकेशन में क्या फ़र्क होता है। और गुड लोकेशन का मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ, वो लोकेशन जिसके करीब पार्क है, मस्जिद है, कमर्शियल एरिया है, स्कूल है और एक्सेस ईजी है, तो ये गुड लोकेशन प्लॉट्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि गुड लोकेशन प्लॉट कैटेगरी प्लॉट ही हो, कैटेगरी एक अपनी अहमियत रखता है, उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इवन गुड लोकेशन के साथ। और कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट अगर मतलब सही लोकेशन रीज़नेबल लोकेशन के ऊपर भी है और उसका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट होगा, क्योंकि कैटेगरी इस टाइम पे वैसे ही यूनिक है। इसके अलावा बात करें हम जल्दी से 10 मरला की, तो 10 मरले का प्रॉफिट नॉर्मल इस टाइम पे ओवरऑल बात करें 25 लाख से लेकर तकरीबन 35 लाख की रेंज में चल रहा है। और अवेलेबिलिटी 10 मरला की इस टाइम पे वेरी वेरी रेयर है, बहुत कम ऑप्शन है और एंड यूज़र इस टाइम पे 28-30 लाख में लेने के लिए रेडी है, लेकिन प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और कॉर्नर प्लॉट अगेन वही बात है, उसकी अपनी प्राइस है, हो सकता है 45 लाख में हो, 50 लाख में हो, लेकिन गुड लोकेशन। एक कॉर्नर वो होता है जिसके बिल्कुल बैक पे कमर्शियल होते हैं, उनकी वैल्यू दूसरे प्लॉट से कम 10 लाख 12 लाख कम होगी। और वो प्लॉट जो एक आइडियल लोकेशन के ऊपर है, जिसके बैक साइड पे कमर्शियल नहीं है और प्रॉपर प्लॉट्स हैं, तो उसकी वैल्यू 10 से 15 लाख ऊपर हो सकती है। तो ये सारा वही एरिया जो अक्सर आप देखते रहते हैं जी, अक्सर आप देखते हैं जी ये कंजस्टेड एरिया है। तो ये लेफ़्ट साइड पे मार्केट इन्होंने तोड़ दी थी और यहाँ से भी आपकी गाड़ी आराम से अब गुजरती है, लेकिन शाम को आपको रश मिलेगा दूसरी साइड पे। जो बेंगल हबीब है इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने जो रोड रिपेयर किया गया है वो दोबारा टूट चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं वन कनाल की। वन कनाल का प्रॉफिट इस टाइम पे 22-23 लाख से लेकर मैक्सिमम इस टाइम पे 60-65 लाख जनरल कैटेगरी का प्लॉट इस टाइम पे चल रहा है मार्केट में। और गुड लोकेशन प्लॉट्स का प्रॉफिट इस टाइम पे 50 लाख से 60 लाख तक है। और गुड लोकेशन भी आपको एक्सप्लेन हम कर देंगे मैप के थ्रू। और वो लोकेशंस जिनके सामने अपार्टमेंट्स हैं या फ्रंट पे हाई राइज कमर्शियल हैं, उनका प्रॉफिट इस टाइम पे कम है, तकरीबन 30 लाख प्लस माइनस में है, लेकिन वहाँ पे डिमांड इस टाइम पे ना होने के बराबर है। हर बंदा डिमांड करता है कि अगर हमने 5 करोड़ अल्टीमेटली पे करना ही है तो हमें अच्छी लोकेशन का प्लॉट चाहिए। तो इस टाइम पे ज़्यादा लोग घर बनाने वाले हैं, एंड यूज़र हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट में इन नहीं हो रहा। इन्वेस्टर मैक्सिमम डाउन पेमेंट के ऊपर खेलता है या मैक्सिमम 1 इंस्टॉलमेंट के ऊपर खेलता है। तो अब चूँकि सेकंड इंस्टॉलमेंट आने वाली है 26 सितंबर कमिंग, ये ड्यू हो रही है आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो इस वजह से जो इन्वेस्टर है वो भी अब इस खेल में ज़्यादा नहीं इन होना चाहता। और एक सेकंड रीज़न ये भी है, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि न्यू डील आए तो उसमें हम प्लॉट्स अप्लाई करें, अगर निकल आया तो उसकी डाउन पेमेंट पे कर देंगे, अदरवाइज़ मार्केट से
कम प्रॉफिट के ऊपर हम चीज़ बाय कर लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि न्यू डील आएगी तो उसके जो रेट्स हैं वो हाई होंगे और कम रेट्स के ऊपर वो डील नहीं आने वाली। तो इसलिए अगर तो आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप न्यू डील में जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये डील चल रही है मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट डील है, इसमें आप बाइंग करें। अगर आपको प्लॉट मिल जाता है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, खैर वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 1 कनाल का प्लॉट अगर नई डील में फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 6 करोड़ आ जाती है, अगर तो आपका प्लॉट निकल आता है तो वेल एंड गुड, आपको 6 करोड़ में ही कॉस्ट करेगा। अगर आपका प्लॉट बेल्टिंग में नहीं आता और आप रीसेल मतलब परचेज़ करते हैं मार्केट में और वहाँ से प्रॉफिट देते हैं आप, फॉर एग्जांपल अच्छा प्लॉट आपको 15 लाख में मिलता है या 20 लाख में मिलता है, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं 15 लाख एज्यूम कर लें, 6 करोड़ 15 लाख में आपको प्लॉट पड़ रहा है। और अभी जो आपको प्लॉट मिल रहा है मार्गला एनक्लेव सेक्टर ME2 में 1 कनाल का अच्छा प्लॉट, वो आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल 60 लाख प्रॉफिट में मिल रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 करोड़ 60 लाख में आपको प्लॉट कॉस्ट कर रहा है। और जो न्यू डील का प्लॉट होगा 6 करोड़ 15 में जो कॉस्ट कर रहा है, तो ये तकरीबन आप समझें कि 55 लाख का डिफरेंस है। और ये जो ओल्ड प्लॉट्स हैं जो अभी डील चल रही है, तो ये प्लॉट्स आपको फिर भी 50 से 55 लाख कम प्राइस पे मिलेगा। अगर आप अभी ये प्लॉट कम से कम 50 लाख प्रॉफिट पे बाय कर लेते हैं या 60 लाख पे बाय कर लेते हैं, 75 लाख तक भी चले जाते हैं, तो ये भी आपको प्लॉट बेनिफिट देगा। और बाकी लोकेशन सेम है, नो डाउट। मैं अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, सेक्टर ME2 की, तो लोकेशन सेम है, उसमें कोई मसला नहीं है। ME3 हो, ME2 हो, ME2 की एक्सेस बेहतरीन पार्क रोड के करीब है। और बाकी आपने अगर जाना है कमर्शियल एरिया लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो डेफिनेटली वॉक करके भी कुछ एरिया से आप जा सकते हैं। बाकी गाड़ी निकालें 2 मिनट की, आपकी 1 मिनट की ड्राइव होगी, लेक डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में आप आ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है न्यू डील और ओल्ड डील का। कुछ लोग माइंड बना के बैठे हैं जी हमने न्यू डील में जाना है, तो उनको ये नहीं आइडिया कि वहाँ प्राइस हाई आएगी। और अब ये कबल अज़ वक्त चीज़ें हैं कि प्राइस रखते क्या हैं। और ये बेहतरीन पार्क लेफ़्ट साइड पे एक बन गया है, तो इसको भी इंशाल्लाह हमने टाइम निकाल के विज़िट करना है। और बेहतरीन ये पार्क है, प्लांटेशन इसमें हो चुकी है और ये पार्क रोड आपके सामने है। तो ये कुछ डिस्कशन आपसे हो गई प्रॉफिट के हवाले से, और जल्दी से बात कर लेते हैं रेफरेंस के हवाले से। तो बेसिकली प्लॉट एक सेल आउट किया था हमने 5 मरले का, और हमारे काफ़ी अच्छे जानने वाले हैं, बहरी एनक्लेव में ही काम करते हैं, तो उनके थ्रू रेफरेंस था। और क्योंकि जब रेफरेंस अच्छा हो, लोग अच्छे हों, तो फिर हमें टेंशन नहीं होती, फिर हम डायरेक्टली अकाउंट नंबर लेते हैं और उसमें टोकन बयाना हम डाल देते हैं और प्रॉपर एक हैंड रिटन रिसीविंग जो है वो हम ले लेते हैं। तो वो रिसीविंग हम हैंड रिटन होती है वो ले लेते हैं, और वो रिसीविंग फिर हमारे लिए काफ़ी होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स NIC प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करवा लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। और अभी चूँकि इस प्लॉट का एलोकेशन लेटर DHA ने नॉर्मल जो तरीक़ेकार होता है TCS किया था, लेकिन वो लेटर नहीं मिला, तो उसके लिए फिर मैंने एफिडेविट, अथॉरिटी लेटर, एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट्स उनसे साइन करके मंगवाए, तो जो कि मुझे मिल गए थे। अब मेरे नाम पे अथॉरिटी है और मैंने वो एलोकेशन लेटर कलेक्ट करना है DH हेड ऑफिस से। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है कि आप अप्लाई करेंगे और कम से कम 2 वीक्स में या मैक्सिमम 18-20 दिन में आपको वो लेटर मिल जाता है। और उसके बाद फिर आप वो लेटर की कॉपी लगा के तो आप ड्यूज़ अप्लाई करते हैं, और 7 डेज़ में फिर आपके वो ड्यूज़ वगैरह, NDCs वगैरह आपको मिल जाती हैं, और फिर आप प्लॉट ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो अब चूँकि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था, अच्छा रेफरेंस था, तो मेरे लिए भी आसानी है, और बगैर किसी टेंशन के हमने एक उनसे रिसीविंग ले ली। और जब हम उनको कॉल करेंगे कि आपकी NDC रेडी है, तो आप आ जाएँ ट्रांसफ़र के लिए, तो वो ट्रांसफ़र के लिए आ जाएंगे। और इस तरह से कुछ क्लाइंट ऐसे अच्छे क्लाइंट होते हैं जो कमिटमेंट कर लें तो उसको ऑन करते हैं। और मैंने जब ये बेल्टिंग में प्लॉट्स निकले थे, डाउन पेमेंट जब जमा करवानी थी, तो मैंने उस टाइम भी कुछ प्लॉट्स सेल आउट किए थे। हालांकि काफ़ी लोग उस टाइम भी डर रहे थे, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है, लोगों से बातचीत करके 2-4 दफ़ा कम्युनिकेट करें आप आपस में, तो आइडिया हो जाता है कि ये लोग अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, इनसे आपने काम करना है, नहीं करना है। तो मैंने उस टाइम भी डाउन पेमेंट्स किसी और नाम से जमा करवा दी थी, और सारे लोग माशाल्लाह जिनसे भी डील्स हुई थी, सब ने टाइम पे आके ट्रांसफ़र थी। हालांकि बहुत ज़्यादा
आगे DHA की तरफ से हर्डल्स आई, क्योंकि नया सिस्टम था प्रॉपर। कभी ट्रांसफ़र का टाइम आता था तो पता चलता था कि इंस्टॉलमेंट ही हो गई है तो ये पे करें, फिर जाके आप करेंगे ट्रांसफ़र, और वो फिर इंस्टॉलमेंट की तरफ हम जाते थे, फिर उसको अपडेट करवाते थे। उसके बाद फिर टैक्स के मामला आ गया, फिर बीच में बजट आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हमने फेस की। और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें पता हैं और हम बेहतर तरीके से सेलर को गाइड कर सकते हैं, परचेज़र को गाइड कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से हम टैक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं, और ये जो 2-3 महीने हमने ख्वारी की, इसका रिज़ल्ट ये मिला कि अब फॉरएवर ये जितना भी काम मार्केट एनक्लेव में होगा तो तमाम चीज़ें हमारे अब फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी और हम आसानी के साथ ये काम कर सकेंगे और गाइड भी कर सकेंगे। तो इसलिए जितना भी आपका अच्छा रेफरेंस होगा उतना ही आपके लिए आसानी होगी। आप अच्छे तरीके से डील को मैच्योर कर सकेंगे, प्रॉपर काम कर सकेंगे और बगैर किसी टेंशन के। अब ये डील है तो मुझे इसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मतलब सेलर की टेंशन होती है मेनली। परचेज़र तो रेडी होता है पेमेंट लेके कि आप लॉट ट्रांसफ़र करवाएं, तो सेलर को कंट्रोल करना या सेलर को बाउंड करना ये बहुत ज़रूरी होता है। बेशक वो अपना आप बयाना करके उनको बाउंड कर लें और आराम सुकून से प्लाट को सेल आउट करें, क्योंकि आजकल इन्वेंट्री बहुत ही शॉर्ट है मार्केट में। तो हम नॉर्मली यही कर रहे हैं कि बयाना करके प्लाट को कंफर्म करते हैं और फिर आगे उसकी आराम सुकून से डील मैच्योर करते हैं। तो इस तरह से हमेशा अच्छे लोगों से अच्छे रेफरेंस के साथ डील को बनाएं, मैच्योर करें। और अगर आपके पास दोनों पार्टीज डायरेक्ट हैं तो सेलर और परचेज़र की आपस में मीटिंग करवाएं और अपना 1% कमीशन लें। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी हम तो प्लॉट की इतनी कीमत दे रहे हैं तो इतना ही कमीशन बनेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह से नहीं होता। हमारी सर्विसेज बेशक आप 1 टाइम प्लॉट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या 2 टाइम करें या 3 टाइम करें, हमने आपको प्रॉपर अपनी सर्विसेज देनी है और सर्विसेज हम आपको देते हैं प्लॉट ट्रांसफ़र की। बाकी ये DHA का शेड्यूल है, आप उनको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपका हेडेक है। DHA के साथ हमारी जो सर्विसेज हैं वो आप फुल पेमेंट करें DHA को, आपका हेडेक है। आप इंस्टॉलमेंट पे करें, वो आपका हेडेक है। हमने आपको अपनी कंप्लीट सर्विसेज देनी है ट्रांसफ़र के हवाले से, और वो हम आपको देते हैं और उसके अगेंस्ट हम आपसे टोटल जो प्लॉट की प्राइस है उसका कमीशन लेते हैं 1%। तो इसलिए कुछ लोग उसमें बहस करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों को मतलब मसला है कमीशन देने में, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं करें। वो मार्केट में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर 1.5 लाख कमीशन बनता है तो उसमें हम खुशी से किसी को 20,000 छोड़ दें, 25,000 छोड़ दें, 10,000 छोड़ दें, वो हमारी अपनी एक होती है। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया जाए और किसी को खामखा ऐसे 10-20 हज़ार के पीछे नाराज़ ना किया जाए। हालांकि जो 1.5 करोड़ का प्लाट बाय कर रहा है उसके लिए 1.5 लाख कमीशन कुछ भी नहीं है, और जो 5 करोड़ का प्लाट बाय कर रहा है उसके लिए 5 लाख क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जो है मतलब सेलर को भी सोचनी चाहिए, बायर को भी सोचनी चाहिए। और अगर एक बंदा 22 लाख के ऊपर या 33 लाख के ऊपर 5 मरले का 25 लाख प्रॉफिट ले रहा है और जब कमीशन की बारी आती है तो वो कहता है मैं तो कमीशन दूंगा नहीं, तो मतलब क्या ये फीस बिल काम हो रहा है सारा। DHA की ट्रांसफ़र सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल ट्रांसफ़र है, और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा तकरीबन 3-4 घंटे समझें ये ज़ाया, बिज़नेस बंद, सारा कुछ बंद। और जब ट्रांसफ़र का टाइम आता है तो आपका तकरीबन आधा दिन सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हमने स्पेशल एक बंदा भी वहाँ पर रखा हुआ है, जो हमारे 3-4 चक्कर लगने हैं कम से कम वो बच जाते हैं, फिर उसको कंपनसेट किया जाता है ताकि हम अपना बिज़नेस भी चला सकें और ट्रांसफ़र के जो मामला आते हैं वो भी स्मूथली हो सकें। तो इंशाल्लाह ये मरी रोड से होते हुए हम फैज़ाबाद क्रॉस करके तो ये आ चुके हैं एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।